मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। स्टेज पे तशरीफ़ फरमा हज़रात उलमा किराम, मुअज़्ज़ज़ सामीईन, सामने छोटे बच्चों को बिठाया गया है और जो समझदार हज़रात है वो बहुत पीछे ही है। अब खुदा जाने कि ख़तीब तो जोश दिखा तो रहा है लेकिन पीछे लोगों तक आवाज़ पहुंचती है या उसकी मेहनत रैगान जा रही है। तो गुजारिश ये कि जो पीछे वाले हज़रात हैं वो हाथ खड़ा करके बता दें कि आप तक आवाज़ आ रही या नहीं आ रही। नारे न लगाओ बल्कि आगे आ जाओ, छोड़ो इन कुर्सियों को, आगे आ जाओ। क्या चक्कर शुरू किया है कुर्सियों का। कुर्सियों को छोड़ो, बाद में फिर कुर्सियों पे जाना, कुर्सी वाले लोग आएंगे। तशरीफ लाए। आ जाए भाई, आ जाए। प्रोग्राम का उन्वान है ख़त्म नबूवत। आप हजरात की इत्तला के लिए अर्ज़ करो, इंसान जब पैदा होता है तो माँ के पेट से जब पैदा होता है तो उसका लिबास वो इतना सा 1 गज नहीं, आधा गज कपड़ा भी उसके लिए काफ़ी है। 2 साल के बाद फिर वो पहले वाला लिबास उसके लिए, फिर पहले वाला लिबास खत्म हो जाता है। 4 साल में बच्चा जब चला जाता है तो फिर 2 साल वाला लिबास खत्म हो जाता है। 10 साल में आ जाता है, अब 2 साल वाला वो लिबास फिर काम नहीं आएगा। क्या ख्याल है आपका, इस तरह हुआ नहीं हुआ? चलते चलते जब आदमी 20 साल तक पहुंचता है तो बस लिबास का आखिरी हद यही है। उसके बाद 25 में जाए, 26 में जाए, जैसे भी जाए वही लिबास है। कुरान और सुन्नत के अंदर दीन को और नबूवत को लिबास कहा गया है। ये पूरा दीन ये एक लिबास है। या बनी आदम क़द अंज़लना अलैकुम लिबासा। मॉडल कानून मालूम की खुशकिस्मती ये भी है कि मुसलसल आप जहाज़ों की आवाज़ भी सुनते रहते हैं। तो छोटा बच्चा उसका लिबास अलग है, 4 साल का अलग है, 6 साल का, 8 साल का, 10 साल का। ये दीन एक लिबास है। लिबास के अंदर 3 चीजें होती है। लिबास इंसान की शर्मगाह को छुपाता भी है, लिबास से जीनत और खूबसूरती भी आती है। मौलवी साहब के कपड़े उतार करके सामने खड़ा कर दो, फिर तकरीर बड़ी अच्छी लगेगी। लिबास हाफिज भी होता है, सर्दी गर्मी से आपकी हिफाजत भी करता है। लिबास से रौनक भी आ जाती है और लिबास शर्मगाह को छुपाने वाला भी होता है। लेकिन लिबास की एक हद है, इब्तिदा चलते 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 फिर एक जगह पर वो जाकर के स्टॉप कर लेता है। याद रख लेना, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन, आखिरी नबी है। दीनी लिबास, नबूवत का लिबास आकर के मोहम्मद पे खत्म हो गया। इसके बाद नहीं है। जैसे मैंने आपसे अर्ज कर दिया कि 20 साल तक लिबास, उसके बाद अब मेरा लिबास जो है एक ही माप है। 6 साल 10 साल पहले भी इसी तरह था, जब आदमी बालिग हो मुकम्मल बढ़ते बढ़ते, उसके बाद फिर वही एक ही माप होता है, उसमें फिर आगे सिलसिले चलता नहीं है।
आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के ये सिलसिला बढ़ता रहा, इस तरह तरक्की करते रहे यहाँ तक कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब ये सिलसिला पहुंचा तो अब यही एक ही लिबास है। अब उसके बाद फिर कोई और माप नहीं है। जब ये बात आपकी समझ में आ गई तो अब समझ लो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद लिबास और दीन मुकम्मल हो चुका है, इसलिए अब कोई नया नबी आएगा भी नहीं, अब किसी नए नबी की इजाजत भी नहीं है। और फिर मसला यह है, इस बात को भी समझ लो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को खातमुन नबिय्यीन कहा जाता है। ये जो चकोर होता है ना, चकोर का अंडा आपने देखा नहीं होगा। चकोर का अंडा बहुत खूबसूरत भी होता है और छोटा सा होता है। ये जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान, दो कंधे मुबारक, इनके दरमियान में चकोर का जैसे अंडा होता है, इस किस्म का मोहरे नबूवत ये था। अजीब बात आपको बताऊं, जब आपका विसाल हो गया तो विसाल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में 3 दिन इसी तरह जिस्म मुबारक ये पड़ा रहा। अब ये कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस तरह आपको ये कि गुस्ल दिया जाए, या आपके कपड़े उतार करके आपको गुस्ल दे दे, या ये है कि इन्हीं कपड़ों के साथ आपको गुस्ल दे दे, फिर आपको गुस्ल कौन दे? आप ये बातें समझ रहे या नहीं समझ रहे? आपका लिबास उतारा जाए या इसी लिबास के साथ आपको गुस्ल दिया जाए? ऊपर से आवाज आ गई मोहम्मद के लिबास को न उतारो, इसी लिबास के साथ गुस्ल दे दे। आप उर्दू समझ रहे? फिर जब आपको गुस्ल दिया गया तो ये जो मोहरे नबूवत है, ये मोहरे नबूवत जो कंधों के दरमियान में था, जब गुस्ल दिया तो सहाबा ने देखा कि वो मोहर ही गायब है ही नहीं। यही है खातमुन नबिय्यीन। अब ये जो होता है ना दूसरा, पता नहीं क्या कहते, कादियानी कहते, क्या कहते, वो कहते कि वो मोहरे नबूवत जो आपके शाम के दरमियान में, वो मोहर वो हर एक पे आदम की नबूवत पर मोहर लगी है और ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत पर मोहम्मद की मोहर लगी है। खातमुन नबिय्यीन ने मोहर लगाते, इसमें कोई शक नहीं है कि तमाम अंबिया की तस्दीक करने वाले और सबके नबूवतों पर मोहर सबत करने वाला मोहम्मद रसूलुल्लाह है। लेकिन जैसे आप चले गए तो वो मोहर ही गायब हो गया। जैसे आप चले गए आपका विसाल हो गया और आपको गुस्ल दिया गया। गुस्ल देने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसे दफन आपको किया और आपकी नमाज जनाजा इस तरह जमात के साथ नहीं पढ़ी गई। उसकी वजह यह है कि अब अगर शहबाज शरीफ मर जाए तो उसकी नमाज जनाजा मैं पढ़ाऊंगा, इमाम मैं बनूंगा, और जरदारी अगर मरे तो उसकी नमाज जनाजा मैं पढ़ाऊंगा। दुआ करो आमीन तो कहो, समझे? और अगर कोई आपका और बड़ा मरे तो उसकी नमाज जनाजा मैं पढ़ूंगा, इमाम मैं बनूंगा। यहाँ किसी को जुर्रत ही नहीं हुई। मोहम्मद अपनी मौजूदगी में कभी अबू बकर को कहा कि नमाज पढ़ाओ, ठीक है, आम मुसल्ले पे उसको खड़ा किया, अब्दुर्रहमान इब्न औफ को भी खड़ा किया। लेकिन अब इमाम कौन बने? अबू बकर बने या उमर बने या उस्मान बने या अली बने? किसी ने कहा, किसी ने भी इमामत नहीं की। इसी वजह से आकर के सहाबा दुरूद पढ़ करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसाले सवाब करते गए, दुरूद पढ़ आपको बख्शते रहे। नमाज जनाज़ा जमात के साथ नहीं पढ़ी। जो नबियों का इमाम है, इमाम का इमाम कौन बने? कोई इमाम नहीं बना। जो नबियों का इमाम है, जो इमामुल अइम्मा है और इमामुल अनबिया है, इसलिए इमामत किसी ने नहीं की और दुरूद पढ़ करके रुखसत होते गए। और ये जो नबूवत के जो मोहर है ये गायब हो गई। और ये मोहर नबूवत हदीस बुखारी में भी है, तिरमिजी में और हदीस की किताबों में है। हजरत फरमाते सहाबा को, मैं तो सामने अतरौना क़िबलती हा होना, आप ये देख रहे कि मेरा रुख किबले की तरफ है। अतरौना क़िबलती हा होना, अपने पीछे सफे पीछे दुरुस्त कर लो। मैं मोहम्मद जैसे सामने वाली चीजें देखता हूं, पीछे सफों को भी देखता हूं। अतरौना क़िबलती हा होना, आप ये समझ रहे कि मेरी तवज्जो सामने है, मैं पीछे सफों को, फलाना ना तू आगे था सफ में, पीछे हट, और तू सबसे पीछे हटा होता, आगे आपको आना चाहिए। आप खेल रहे थे, आपकी निगाहें हम सामने वाली चीज देखते हैं, पीछे से तो मोरी मंजूर को नजर नहीं आएगा, गुद्दी से नजर नहीं आएगा, कंधों के दरमियान में पीर तरीकत, हमारे पीर को तो सब कुछ नजर आते हैं। कराची के पीरों को सब कुछ नजर आता है। वो एक खातून भी बड़ी तेज थी,
खातून बड़ी तेज चालाक किस्म की थी, उसने बिरयानी बनाया और बिरयानी बना करके और लौकी भी बना दी और फिर कबाब करके कबाब को प्लेट के अंदर तश्तरी के अंदर और उसको कबाब को नीचे छुपाया, ऊपर सादी बिरयानी और चावल उस पर डाल दिया, हजरत जी को पेश कर दिया पीर साहब को, रहबर शरीयत पीर तरीकत दुनिया का बेईमान बेगैरत। आप समझ रहे नहीं समझ? पीर साहब को पेश किया, जाली पीर को। जाली पीर कह रहा कि मुझे बुलाया 2 महीने से आपका इसरार था कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ हमारी दावत का। आज क्या है? यही पीर यहां रहते हुए कहते हैं ओए खुदा ना करे तवा डिसो को तवा अंधा है, आपको कुछ नजर नहीं आ रहा तो कुत्तों घिड़ी दी मस्जिद नबवी में। मुझे पीर को यहां से नजर आ रहा है मस्जिद नबवी में कुत्ता गिर गया, उसमें कुत्ता घुस गया मस्जिद हराम में। तो खातून बड़ी तेज थी, उसने अपने शोहर को कहा इस पीर का मुरीद न बनो, ये बेगैरत झूठा। मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसको मस्जिद नबवी में कुत्ता दाखिल होते हुए नजर आ रहा, मस्जिद हराम में कुत्ता दाखिल होते हुए नजर। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये किस तरह चावल बना करके नीचे कबाब रखा, ऊपर सादा चावल पीर साहब को पेश किया। पीर साहब के चेहरे पर 12 बज गए, कहने लगे ये क्या कर रहे हो, क्या किया? मुझे बुलाया था और बुला करके सादे चावल पेश कर रहे हो। खातून ने कहा कि चावल जरा उठा करके दे, चोनी की नीचे कबाब है, इधर प्लेट में कबाब आपको नजर नहीं आ रहा है तश्तरी में, और मस्जिद नबवी में कुत्ता दाखिल होती आपको नजर आ रहा है। यहां ये चीज नहीं थी, यहां ये थी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे जो सफे खड़े होते थे, कोई आगे पीछे, तो फरमाया खबरदार मुझे मोहम्मद को इस मोहरे नबूवत की तरह से जो चकोर के अंडे की तरह है, इस मोहरे नबूवत से मुझे नजर आता है, इसमें अल्लाह ने आंखें बनाई है, इसमें रोयत और बसीरत बिसारत की सलाहियत अल्लाह ने इसमें पैदा की है, इसलिए पीछे वाली चीजें भी मुझे नजर आ रही है। सिर्फ ये चीजें नहीं, आसमान पे अर्श मुअल्ला वाला भी नजर आता है। मैंने अर्ज किया कि वो मोहर चली गई, आप पता करो, शायद मौलवियों को भी इसका पता ना हो, इसलिए मैं पहली मर्तबा आपको बता रहा हूं। जब आपको दफन किया गया, गुस्ल किया गया, तो ये मोहर आएगी। खातमुन नबिय्यीन की निशानी यही थी कि आखिरी नबी, उसके बाद कोई नबी नहीं होगा। तमाम किताबों में, आसमानी किताबों में सवाला कर दिया गया, उनको बताया भी गया था कि इस किस्म का चेहरा होगा, ऐसे दांत होंगे, ऐसी आंखें होंगी। बुखारी की रिवायत आपको सुना रहा हूं, ऐसा ना हो कि आपको बुखार चढ़ जाए। बुखारी की रिवायत यह है, जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब तक आपकी नबूवत का ऐलान नहीं हुआ था, इजहार नबूवत नहीं हुआ, हजरत अबू तालिब आपको लेकर के शाम चले गए। आप लेकर के जब शाम चले गए और रूम चले गए, तो वहां ये जो ईसाई के जो पादरी थे, पादरी, ये पादरियों के पास बहुत कुछ होता। हम लोग मौलवी अब तो सुन्नी अंधे बन गए। ये जो अपने आसमानी किताबों पर जो पहले अमल करने वाले, आजकल ईसाई झूठ का नाम है, यहूदियत झूठ का नाम है, लेकिन असल यहूदियत और असल ईसाईयत जब तक मनसूख नहीं हुई थी, और इनमें कुछ काबिल लोग होते थे, मुझे ज्यादा छेड़ो नहीं, वरना यह है कि मुर्दा जब बोलता तो कफन को खराब करके, कफन को भी अल्लाह फाड़ करके बोलता था। हजरत अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब लेकर के गए, उस वक्त हजरत की नबूवत का ऐलान नहीं हुआ था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहां ईसाई लोग, रूमी लोग बैठे हुए, ईसाई लोग, दीगर लोग बैठे हुए, इधर दूर से काफिला, मक्के के अंदर कुछ नहीं होता था, मक्के से काफिला आया, काफिले के सामने उनका रहबर बड़ा वो अबू तालिब था, हजरत अली के वालिद माजिद। अबू तालिब सामने आ रहा है, ये लोग काफिले, इस काफिले के अंदर काफिला वालों को भी पता नहीं है, काफिला वालों को भी पता नहीं, अब तक उसकी नबूवत का ऐलान नहीं हुआ, 40 साल नहीं हुए। अबू तालिब को भी पता नहीं है कि हमारे साथ कौन है। सुभान अल्लाह। जब काफिला इधर आ, ये लोग बैठे हुए थे दरख्त के नीचे, दरख्त का साया इस तरफ था, बैठे हुए थे। जब काफिला इधर से आने लगा तो दरख्त ने अपने साया को इस तरफ कर दिया। इसलिए मुसलमानों, मोहम्मद का इस्तिकबाल करो, मोहम्मद का इस्तिकबाल करो, मोहम्मद की शरीयत का इस्तिकबाल करो, दीन का इस्तिकबाल करो। जब ये काफिला आ गया, दरख्त ने ऐसे साया उस तरफ कर दिया, अबू तालिब और दीगर हजरात ये बैठ गए, इधर साया में बैठ गए, साया इस तरफ आ गया था, लेकिन प्यारे पैगंबर को जगह नहीं मिली, आपको जगह नहीं मिली, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आहिस्ते से फिर करके चलो, मुझे साया के अंदर जगह नहीं मिल रही तो मैं इधर आ जाऊं। फिर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरफ आ गए, इस तरफ आ गए, दरख्त ने साया वहां से मोड़ करके मोहम्मद की तरफ मोड़ दी।
इसलिए बताओ अपनी जिंदगी का रुख मोड़ेंगे नहीं मोड़ेंगे? जियो टेलीविजन की खबरें नहीं, बुखारी की हदीस सुना रहा हूं। क्या मौलवी जियो टेलीविजन की खबरें बयान कर रहा हूं क्या? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुखारी की जो सही हदीस आपको सुना रहा, दरख्त ने अपना साया इस तरफ कर दिया। इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि दरख्त भी उन्होंने अपना रुख बदल दिया, साया का रुख बदला, पहाड़ों ने अपना रुख बदला, हवाओं ने तूफानों ने अपना रुख बदला, लेकिन जमीन जुम्बत 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 न जुम्बत गुलबद खान, लेकिन इस इंसान ने अपना रुख बदला नहीं। आज पक्का वादा करो कि ए मोहम्मद जो आपका इशारा होगा हम उसी तरफ अपनी जिंदगी को मोड़ देंगे। पक्का रहे आपका इंशाल्लाह, आपको मुबारक हो। लेकिन मौलवी जब इंशाल्लाह कहते तो 100 फीसद झूठ बोलता है। जी हमारे कुछ साथी शेखुल हदीस मौलाना इनायतुल्लाह शहीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते जाहिल अगर कह दे इंशाल्लाह तो पक्की बात है वो काम करेगा। मौलवी जब इंशाल्लाह कह दे तो पक्की बात है झूठ बोलेगा। तो बोलो ये जाहिलों वाला इंशाल्लाह या मौलवी वाला? बोलो बोलो कौन सा? जाहिलों वाला या मौलवी वाला? मौलवी का इंशाल्लाह वो कभी ठीक नहीं होगा। इसलिए कि आपको पता नहीं है इन शाह अल्लाह ये इन आता मुमकिन है कि मैं ये काम कर दूं, इन आता इम्कान के लिए मुमकिन है मैं ये काम कर दूं। तबर्रुकन अगर इंशाल्लाह कह दे, लेकिन कभी इन शक के लिए भी आता है। तो मौलवी शक वाला मसला करता है। तो इसलिए आपके मुझे उम्मीद है कि आपके जो इंशाल्लाह है वो मौलवी वाला नहीं बल्कि किसका होगा? बोलो बोलो जाहिलों वाला। मौलवी वाला इंशाल्लाह काम नहीं करता। वो एक मौलवी में मौलवी होते हैं। एक मौलवी साहब जो है ना वो लीला पे कुरैशी लीला पे 11 मरतबा पढ़ करके पानी पर दम करता था तो पानी दूध बनता था। तलबा ने कहा कि खुदा ही न के गर्क करे, अल्लाह इस मौलवी को गर्क करे, हमारे उस्ताद को हमें दाल खिलाता है और खुद जो है ना चोरी छुपके से लीला पे कुरैशी लीला पे लीला शिता 11 मरतबा पढ़ करके पानी को दूध बना लेता है, पानी दूध बन जाता है। उन्होंने कहा कि गारत हो इस उस्ताद की, तबाह हो जाए ये उस्ताद, आ जाओ यार हमें कोई जरूरत नहीं, अब तो दूध पत्ती बनाएंगे, दही बनाएंगे, आइसक्रीम बनाएंगे, दूध तो बस बाल्टी पानी भर करके लाओ। अब ला करके शक है कि सारे देखो हमारा अगर शक हो गया तो शक से पानी फिर दूध नहीं बनेगा, यकीन करो और दम करो 11 मरतबा। एक तालिब आंखें बंद करके कहता है लीला पे कुरैशी लीला पे रहलत शिता व सिफ याउद रब हज़ बैत लज़ी तमम जुमा मिन खफ लीला पे कुरैशी लीला पे रहलत शिता। फिर दिल में शक है पता नहीं पानी दूध बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा या नहीं बनेगा। 11 मरतबा पूरा कर दिया, आंखें खोला कि उसी तरह है दूध पानी पानी है। एक दफा अला हज़रमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आ गए तो सहाबा कुछ परेशान थे। क्यों परेशान? कहने लगे कि हमारा दुश्मन उनके पास कश्तियां थी और वो कश्तियां लेकर के दरिया से पार हो गए, हमारे पास कश्तियां नहीं है, दुश्मन हमसे निकला, दीन के दुश्मन हमसे निकल गए, हम क्या करें? तो सुन लो। तो साहबी ने कहा कि जूजू भी बिस्मिल्लाह अजीजू भी बिस्मिल्लाह है। भाई बिस्मिल्लाह पढ़ करके मैं आगे जाता हूँ, पहले दुआ की, दुआ करने के पहले मैं जाता हूँ और उसके बाद आप आ जाओ। तो मुअर्रिख मजबूर होकर के गैर मुस्लिम मुअर्रिख ने भी लिखा कि खुदा की कसम घोड़ों पर सवार होकर के दरिया के ऊपर इनके घोड़े जाते रहे और घोड़ों के पांव पे पानी का कतरा भी नहीं लगा, ऐसे दौड़ रहे थे जैसे खुशकी में दौड़ रहे थे। ये वो यकीन है, ये वो यकीन है कि जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको दिया। मैं खैर इन बातों को छोड़ो, मैं आपसे अर्ज कर रहा था जैसे दरख्त ने अपना साया मोड़ दिया इस तरफ, तो ये जो पादरी था, पादरी ईसाई, इसने इसको देख लिया और आहिस्ते से पूछा कि ये जो काफिला आया है इस काफिला का बड़ा कौन है, रहबर कौन है? तो बताया गया कि इसका रहबर हजरत अबू तालिब है। कहा अबू तालिब आप बड़े कहाँ? कहा मुझे आपसे सरगोशी करनी है, कोई खास बात आपसे कहना चाह रहा। अलग निकाल करके कहने लगे ये बताओ ये जो बच्चा है आपके साथ ये कौन है? कहने लगे ये यतीम है, ये अब्दुल्ला का बेटा है, आमिना का लाल है। कहा नहीं, कहा मेरा भतीजा है। कहा और कुछ? कहा और कुछ नहीं, यतीम है, वालिदैन का इंतकाल हो चुका है और मेरी कफालत में है, मैं उसकी कफालत कर रहा हूं। कहा नहीं, और कुछ बताओ, और कुछ बताओ, और कुछ बताओ। याद रख लेना आंखों के नीचे अंधेरा रहता है, ये आंखें आसमान तक तो जाती है लेकिन नीचे अंधेरा रहता है। मेरे और आपके पास मोहम्मद है लेकिन हम अंधेरे में फिर भी रह रहे हैं। दुश्मन मोहम्मद को समझ गए लेकिन आप समझ नहीं रहे।
दुश्मन ने इसको देखा, दुश्मन खूब समझ गया। कहने लगे कि बताओ अबू तालिब। अबू तालिब ने कहा कि मुझे इससे ज्यादा मालूम नहीं। कहने लगे अबू तालिब, मैं इंजील का हाफिज हूँ, मैं तौरात का हाफिज हूँ, इंजील का हाफिज हूँ, और आजकल कायनात में तौरात और इंजील का एक हाफिज आपको नहीं मिलेगा। मैंने कई दफे ऐलान किया आपके तवज्जुह से भी, अगर अमेरिका मेरे लिए 8-10 करोड़ का ऐलान कर दे, मैं 1 महीने में इंजील अगर याद ना करूं मुझे गोली मार देना। करो हिम्मत करो। कहना या इतने मोटे मोटे मौलवी बैठे हुए। हजरत हारून, हजरत मूसा और कुछ हवारियीन, मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले उनके सहाबा हवारियीन कहते हैं, वो तौरात के हाफिज थे। ईसा अलैहिस्सलाम माँ के पेट से जैसे पैदा हुआ, तौरात का भी हाफिज और इंजील का सबको सुभान अल्लाह। और ईसा अलैहिस्सलाम के जद मानने वाले वो इंजील के हाफिज, बाकी उसके बाद इंजील और तौरात का कोई हाफिज नहीं। आज कल 4 किस्म की अनाजील है, तौरात के कई नुस्खे मेरे पास है, मैं मुताला करता रहता हूँ, मैं देखता रहता हूँ। एक इंजील का रुख लांडी की तरफ है, दूसरा अल्लाह को भला करिए कि क्या हब्देमी की तरफ है, तीसरा समंदर की तरफ है, 14 पीर जुमन शाह बुखारी, अब्दुल्ला शाह गाजी बाबा की तरफ। तो किसको तुम याद करोगे? लेकिन है जो इंजील यूहन्ना जो असल नुस्खा वो है मेरे पास है। तो मैंने अर्ज किया कि अमेरिका से कह दो कि तेरा मुंह रुस्वा, ये मुंह काला हो गया, तू रुस्वा हो गया बदबख्त। इंजील का एक हाफिज तो दिखा दो ना, ये तो आपकी आसमानी किताब है। आपको मजीद अजीब आपको बता दूं, 1,80,00,000 मुसलमान हाफिज कुरान। क्या रहा? 1,80,00,000। सिर्फ पिछले साल हमारे विफाकुल मदारिस के हाफिजों की तादाद वो 1,00,000 से भी ज्यादा है, 1,00,000 से ज्यादा विफाकुल मदारिस। राविड के मदारिस का सिलसिला अलग, और जो विफाक में दाखिल नहीं है देवबंदियों के मदारिस, उनके हाफिजों की तादाद अलग। बरेलवी हजरात भी अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं, उनके मदारिस हाफिजों की तादाद अलग। जमात इस्लामी वालों को अल्लाह जज़ा खैर दे, वो भी काम कर रहे हैं। अहले हदीस हजरात मेरे भाई वो भी काम कर रहे हैं। एक और है, मैं नाम भूल गया, उन मनहूसों में कोई हाफिज होता ही नहीं, पता नहीं क्या कहते हैं उनको, क्या कहते हैं भूल गया। मैं कुरान नहीं भूलता लेकिन इनका नाम भूल जाता है। उसने कहा कि मैं इंजील और तौरात का हाफिज हूं। अबू तालिब, मैंने इंजील और तौरात में पढ़ा है, आखिरी नबी की पहचान यह है कि आंखें इस किस्म की होंगे, पेशानी मुबारक इस किस्म की होगी, होठ मुबारक इस किस्म के होंगे, और फिर इस तरह होगा कि दरख्त भी उनके इशारे पर चलेंगे। चुनांचे मुहद्दिसीन ये भी लिखते हैं, ये हदीस में वाक़या नहीं है लेकिन शारही लिखते हैं कि क़ज़ाए हाजत के लिए जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जाते, अगर कहीं खड्डे और खाइयां नहीं, बाथरूमों का इंतजाम नहीं होता था अरब के यहाँ, कहीं पर्दे की कोई जगह नहीं है, तो आप दरख्तों को बुलाते थे, ताले या शजरा, ताले या शजरा, ताले या शजरा, ताले या शजरा। का बखुदा दरख्त दौड़ लगाते, आकर कैसे घेरे बनाते, पर्दा बन जाते आपके लिए। जी दरख्त तो आपके इशारों पर दौड़े, लेकिन मॉडल कॉलोनी वालों को कुछ भी ना हो जाए। और हम लोग जो है ना, बिल्कुल हमें इसका कोई एहसास भी ना हो। तो उन्होंने कहा कि अबू तालिब आप लोग किस लिए आ गए? कहने लगा हमारे मक्के में कुछ नहीं होता, संगला है, पत्थर है, पथरेला इलाका है, खाने पीने के न गंदुम न जौ न मकई, कुछ भी नहीं। कहने लगे सौदा सलफ जितना खरीदना खरीदो और जल्दी करके निकल जाओ। अबू तालिब तुझे नजर नहीं आ रहा, हमने आखिरी नबी की जो सिफात पढ़ी है वो इस बच्चे के अंदर मौजूद है, देख लेना ये आखिरुन नबीयीन बनेगा, वही हो गया मोहम्मद रसूल आखिरुन नबीयीन बनेगा। मेरे घर तक ये मौले नबूवत आए। हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 250 साल जिसकी उम्र होगी, सबको सुभान अल्लाह, 250 साल जिंदगी की। उन्होंने ईरान से कहां से, फारस से एक आदमी के हाथ में गुलाम बनाया लोगों ने, उसके हाथ में बेचा, उसके हाथ में बेचा, उसके हाथ में बेचा, चल चल करके आखिर मोहम्मद रसूलुल्लाह के कदमों में जाऊं। अब आकर के नबी पर ईमान तो लाए, लेकिन आखिर नबीयीन के लिए कहा, एक तो यह कि सदका नहीं खाता, दूसरा यह कि गिफ्ट अगर कोई खुशी से दे दे तो ले लेता है, तीसरी निशानी यह है कि कंधों के दरमियान में मोहरे नबूवत है।
कंधों के दर में मोहरे नबूवत। सलमान फारसी आया, कहा चलो जा करके देखता हूं। कुछ चीजें खरीद करके लाए, ला करके सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम, कैसे आना हुआ? कहा सरकार आपके पास आए, लेकिन मसला यह है कि ये चीजें मैंने कहा कि चलो आप नेक इंसान हैं, ये मैं सदका करके आपके पास लाया हूं, सदके की चीजें कबूल फरमाएं। आपने फरमाया ला तहल्लु सदक़तु लि मुहम्मदिन वला लि आलि मुहम्मदिन इन्नमा हिय औसाखुन नास, ये मैल कुचैल गंद है सदका, माल का 40वां हिस्सा गंद है, गंद है, ये गंद मौलवियों को दे दो। इसलिए हिंदुस्तान में मदारिस की एक सिलसिला चला कि वो ज़कात वसूल करते भी नहीं थे, कहते ज़कात आम गरीबों को दे दो। अब आप लोग देते नहीं तो हम मदरसे ज़कात पर चलाएंगे और क्या करेंगे? आप लोगों से पैसा निकालना तो पत्थर से ऊँटनी को निकालना है, इसी तरीके पर बहुत मुश्किल है। अब आप लोग देते नहीं है, इसलिए ये 40वां हिस्सा माल का गंध है। नबी के लिए भी जायज नहीं, आपके गुलामों के लिए भी जायज नहीं, आपके खानदान के लिए भी जायज नहीं, सबको सुभान अल्लाह। फरमाया हम सदका कबूल नहीं करते, दूसरे सहाबा को दे दो, दूसरों को दे दो, मैं मोहम्मद नहीं खाता। हजरत सलमान कहते कि सुना था आखिरी नबी सदका नहीं खाता, ये तो ठीक निकला। चले गए, ये दे दिया सहाबा को, कुछ गरीबों को दे दिया। चंद दिनों के बाद आ गए, कुछ लेकर के सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम, कैसे आ गए? कहने लगे इसलिए आया हूं, इसलिए आया हूं कि ये गिफ्ट लेकर के आपके पास है। फरमाया कि दिल की खुशी से कहा फिर ले लिया। अरे ये बात भी पूरी होगी। कुछ दिनों के बाद एक जनाजे पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजे में थे। हजरत सलमान कभी इधर से आता है, कभी इधर से आता है। हजरत ने फरमाया खैर तो है, खैर तो है, मैं समझ गया, मैं समझ गया जो तू कुछ। फरमाया मेरी कमीज को हटा दो, ये आपका तीसरा मुतालबा भी पूरा हो जाएगा, कमीज हटा दो। कमीज हटा दी, मोहरे नबूवत को देखा और चूम करके कहने लगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कादियानी की कमीज उठाओ, मजा ही आएगा आपको। इसलिए जो हमारे बड़े हजरात जो उसकी तरफदारी करते, उनको तो कह दूंगा कि सुनते रहो उसको। इस मनहूस जैसे नबुव्वत भी मोहम्मद पे खत्म है, हुस्न जमाल भी मोहम्मद पे खत्म है, और बदसूरती और लानत जो है कादियानी पे खत्म है। ऐसा बदसूरत, इससे तो हमारे बलूचिस्तान के गधे भी अच्छे हैं। आप तस्वीर उसकी देख ले, आप उसकी तस्वीर देख ले, बखुदा में जज्बात में आकर के नहीं कह रहा। नबी वो होता है आम जो औलिया अल्लाह, पीरानी पीर अब्दुल कादिर जिलानी, सुभान जुनैद बगदादी, हज़रत इब्राहिम अदहम, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बाद लोगों को देख करके अल्लज़ीन इज़ा रुकू ज़ुकिरल्लाह। मुझे बखुदा याद है, आज वो बंदा कब्र में चला गया आपके करीब, शेखुल हदीस मौलाना सलीमुल्लाह खान साहब। असर के नमाज के बाद हम लोग बैठे हुए थे, अरब लोग आ गए, अरब उलमा आए, आकर के हजरत से मिले। एक अरब ऐसे देख करके उसके आंसू आ रहे थे। फरमाया शेख सलीम अल्लाह वल्लाहि कुन्ना नस्मउ अन्न हुनाका नूरन फी पाकिस्तान, हमने सुना था पाकिस्तान में एक नूर है, मा रअयना हाज़ा नूर क़ब्ल ज़ालिका, इस नूर को इससे पहले मैंने देखी। वल्लाहि रअयतु हाज़ा नूर फी वजहिकल करीम, ये नूर तेरे चेहरे में सलीम अल्लाह मुझे नजर आ रहा है। वल्लाहि मा रअयतु हाज़ा नूर क़ब्ल ज़ालिका अव्वल मर्रत रअयतु हाज़ा नूर फी वजहिका, पहली मर्तबा आपके चेहरे में मैं देख रहा हूं। हदीस में आता है अल्लज़ीन इज़ा रुऊ ज़ुकिरल्लाह, अल्लाह वालों को जब देखते तो खुदा याद आ जाता है, तो क्या कहना मोहम्मद का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, नबुव्वत भी आप पे खत्म और हुस्न जमाल भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे खत्म है। यही वजह है, इसके बाद नबुव्वत का सिलसिला नहीं था, तभी तो आपने फरमाया अल उलमा वरसतुल अंबिया। अब सहाबा को भी उलमा, ताबीन उलमा, तब ताबीन उलमा, तब अतबा तब ताबीन, ये सिलसिला अल्लाह ताला इन्हीं के जरिए से अल्लाह इसको चलाएगा।
इस वजह से दोस्तों, आसमान में अगर कोई मुनाजरा करे तो कुत्ते का बच्चा है, इसमें तुम मुनाजरा करते हो, इसमें बातें करते हो। अमेरिका को अगर कोई न माने, मुतवातिर बात है कि अमेरिका साबित है, ये पागल है, जूतों से इसका इलाज कर लो। मोहम्मद रसूलुल्लाह के खत्म नबूवत का मसला बिल्कुल आसमान से भी ज्यादा रोशन है बखुदा। इसमें न किसी मुनाजरा की जरूरत है, न किसी मसले की जरूरत है। इस किस्म के आदमी का अच्छा बेहतरीन इलाज ये है, गोली यहां से लगा दो, पिछले हिस्से से पार कर दो। इसका बेहतरीन इलाज है, हकीकत कह रहा हूं, हकीकत ये कह रहा हूं कि इसका बेहतरीन इलाज है, यहां से लेकर के गोली लगा करके पिछले हिस्से से इसके पार हो जाए तो खुद ब खुद इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। ये जिम्मेदारियां हुकूमतों की होती है, खत्म नबूवत की तहफ़्फ़ुज़ और उसकी हिफाजत, और नामूस से सहाबा की हिफाजत, कुरान की हिफाजत, और दीन इस्लाम अहकाम शरीयत की हिफाजत, ताकि लोग कोई है कि उसमें तहरीफ न करे, लोग गड़बड़ न करे। ये इस किस्म के इनको कोई लगाम नहीं देता। कोई भी आदमी उठ जाता है, बस वो कोई हो गया कि जी बहुत बड़ा स्कॉलर है, बहुत बड़ा, अल्लाह आपको भला करे, मुहक्किक है, बहुत बड़ा वो फलाना है फलाना है। टेलीविजन पर बोलेंगे, इसी तरह अखबारों में और इसी तरीके पर मीडिया पर आएंगे, उनकी मर्जी है कुरान पर मजाक कर दें, उनकी मर्जी है शरीयत की भी मजाक उड़ाएं और खत्म नबूवत की मजाक उड़ाएं। ये वो मसाइल है जो वाज़ेह किस्म के मसाइल है। इनके अंदर टांग अड़ाने वाला, दखल अंदाजी करने वाला, इनकार करने वाला आदमी वाजिब कत्ल है, लेकिन उससे किसी किस्म की कोई बहस मुबासा की जरूरत नहीं है। मौलाना औरंगजेब फारूकी साहब भी आ गए, आपको सलाम अर्ज कर देता हूँ।